हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइट। मैं मनीष फिजिक्स के उस चैप्टर रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज रे डायग्राम। सो लेट अस स्टार्ट। रे डायग्राम स्फेरिकल मिरर से पहला पार्ट हमारा है कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे रखने पे उसका करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ और कैसे बनेगा, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस आपको ध्यान में होगा, अगर नहीं ध्यान में है कोई बात नहीं, अभी सामने रखिए वो पेज अपने सामने, मैं गाइड करूंगा, अपने साथ में करना है। गॉट इट? सो लेट अस स्टार्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम डिस्टेंस इंफिनिटी से स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और कर्वेचर जो आपने ड्रॉ किया था उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए ये है। अभी आर्क से तो नहीं किया, फ्री हैंड से किया है, बट ये चीज। एंड फोकस की मार्किंग करनी पड़ेगी मिड पॉइंट, एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। लेट अस दिस वन फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे कहीं है। इंफिनिटी का मतलब होता है नॉट मेजरेबल ऑन द गिवन स्केल। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, कहाँ पे? एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं, चाहे वहां पे एक ही पॉइंट से निकल कर आए, लेकिन जब हमारी अप्रोच में आती हैं तो दे अपीयर पैरेलल टू ईच अदर। बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारे पास है रेलवे ट्रैक्स का, डिस्कस करेंगे। तो इंफिनिटी से जो रे आ रही है, आपने दो रे चाहिए इसके लिए। गाइडलाइन नंबर 1 यूज किया गया है, द रे टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंफिनिटी से आने वाली रे पहले डॉटेड दिखाना है, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी है जब हमारी अप्रोच में आ जाएगी। गाइडलाइन नंबर 1 क्या कहता है कि ऐसी रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, रिफ्लेक्शन के बाद क्या जाएगा? फोकस से जाएगा। क्या जाएगा? फोकस से जाएगा। तो इमेज कहां पे बना? जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज द पॉइंट एफ। लिखेंगे यहां इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज फॉर्म्ड कैसा है भाई? रियल है। रियल क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। नंबर 2, रियल के साथ बाय डिफॉल्ट आता है इन्वर्टेड। तीसरा, कहां पे? एट फोकस। नेचर क्या होगा? साइज क्या होगा इसका? ये साइज होगा इसका हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज। तो रे डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इमेज के साथ में लिखनी पड़ेगी, ठीक है? गाइडलाइन नंबर 1 यूज हुआ। सेकंड पोजीशन हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। पहला भी वही था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एट फाइनाइट डिस्टेंस। यही फर्क है दोनों में, इंफिनिटी और फाइनाइट डिस्टेंस दोनों सी के बियॉन्ड है। वंस अगेन,
अब फ्री हैंड यूज करता हूं, आई एम कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल विद दैट। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट, फोकस। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जब आपको कोई मिरर दे दिया और मिरर देने के बाद रे डायग्राम बनानी है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, उसका इमेज बनाने के लिए। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है? बियॉन्ड, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, सी के बियॉन्ड, बाहर, अवे। गाइडलाइन नंबर 1 क्या कहता है? पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। गाइडलाइन नंबर 1 किधर जाएगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगा फोकस से। ठीक है, दूसरी रे क्या कर सकते हैं? बेटर है, हमारे पास 3 ऑप्शन अभी है लेकिन मैं प्रेफर करूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे को लाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही रे से आपका दोनों काम इसमें चलता है। सो सेकेंड रे मैं लेकर आता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आपकी मिरर की साइज थोड़ी छोटी हो गई है, कोई बात नहीं, मिरर की साइज हम फिर से कंपास लेकर बढ़ा सकते हैं। और ये रह गई सेकेंड रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बताया था? गाइडलाइन नंबर 3 है ये। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस उसी पाथ पे लौटेगी। गाइडलाइन नंबर 1 पैरेलल फोकस से जाएगी, गाइडलाइन नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वापस उसी पाथ पे आई। यस, अब क्या देखना है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रही है। ये वो पोजीशन है जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट हो गया टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट ए डैश, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट इज बी डैश, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। वंस अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज फॉर्म्ड इज कैसा है भाई? नंबर 1 रियल है, रीजन याद रहे, इस बार तो क्लियर है कि इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन। तीसरा, कहां पे पोजीशन कहां है? एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। और साइज क्या है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा है। नंबर 4 स्मॉलर, एक और वर्ड आता है डिमिनिश, compared to the size of object. So these are characteristic properties. फिर से गाइडलाइन नंबर 1 हमने लिया, फोकस से गई पैरेलल लाइन। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया, वापस सी से होकर ये उसी पाथ पे रिट्रेस अपने आप को किया। गॉट इट? अगले सेक्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, धीरे धीरे हम क्लोज आ रहे हैं एट सी। अब ये जो स्पेशल केस मैं इसको मान के चलता हूं। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर गाइडलाइन को ही फॉलो करना है, बट थोड़ी सी ट्रिक के साथ। वो ट्रिक क्यों है वो ड्रॉ करने के बाद आपको बताऊंगा। पहले देखें ट्रिक में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने जो इनिशियल कहा था पहले कि आप मिरर का आर्क ड्रॉ कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए, पोल बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताइए और फोकस मार्क कीजिए, इतना मैंने बताया था। लेकिन यहां पे अभी फोकस मार्क नहीं करना है, यहीं से ट्रिक शुरू हो जाती है। इस पर्टिकुलर रे डायग्राम के लिए जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पे हो, पहली ट्रिक आपको कि एफ को मार्क पहले नहीं करना है। कहां होता है एफ? मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी वो मार्क नहीं करना है। गॉट इट? ओके, ट्रिक नंबर 1 था। ट्रिक नंबर 2,
ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, ये ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया सपोज 5 सेंटीमीटर, और उतना ही लाइन मैंने नीचे भी ड्रॉ कर दी सेम लेंथ की। ये ट्रिक नंबर 2 है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ए बी कहां पे, सी पोजीशन पे। ठीक है। ट्रिक सेम लेंथ का जितना आपने ऊपर ड्रॉ किया है, स्केल को बढ़ाते हुए नीचे भी सेम आप ले लेते हैं। दिस इज ए डैश्ड एंड बी डैश्ड। ट्रिक है। अब गाइडलाइन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली पहली रे कैसी लेनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी इसका किधर से जाएगा, फोकस से होकर आएगा। अभी वो ड्रॉ नहीं करना है, ये सारी चीजें ट्रिक के अंडर में है। देन एक दूसरी लाइन ए डैश से आप फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। कर दिया ड्रॉ। ट्रिक है अभी भी एफ मार्क नहीं किया है। इस रे को थोड़ा बाहर, ये जाने वाली और ये वापस लौटने के लिए दिखा रहे हैं। कहां से जाएगी देखिए, अभी ट्रिक चल रहा है कंटिन्यूएशन में इस पर्टिकुलर केस के लिए। अब क्या करें, बीच में एक्स बना दीजिए, यानी टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट ए से इस पॉइंट को मिलाएंगे और ए डैश से इस पॉइंट को मिलाएंगे। देखिए पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गाइडलाइन नंबर 1 कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अभी मैंने फोकस मार्क किया। दूसरी रे फोकस से ला रहे हो, गाइडलाइन नंबर 2 कैसे होगी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी फोकस मार्क किया। ठीक है, ओके, फोकस मार्क कर दिया। अब यह ट्रिक के तौर पे क्यों है, क्योंकि शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने जितनी बार स्केल उठाया, पेंसिल उठाया और दोबारा रखा, माइन्यूट डिफरेंस होती है मिलीमीटर या उसके भी फ्रैक्शन में, तो एक्यूरेसी होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। एक पर्टिकुलर केस के लिए हम उस टाइम को थोड़ा सा ट्रिक के बहाने शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज। ठीक है। अब क्या है प्रॉब्लम, एफ मार्क नहीं किया था, एफ की पोजीशन एग्जैक्टली मिड होती है। अब जब आप मेजर करोगे पी से एफ और एफ से सी, ऑन एक्चुअल मेजरमेंट ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा मिलीमीटर में डिफर करेगा डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन टीचर के पास या दूसरे के पास ये पूरा प्रोसेस कर का जब आप कॉपी सबमिट करते हो, वहां पर ये चीज नहीं होती है कि वो टीचर उसको फिर से रिवाइंड करके वीडियो के तौर पे देखे। वो देखेगा कि बच्चे ने कंसेप्ट फॉलो किया कि नहीं, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया कि नहीं, और नीट एंड क्लीन है, सारी चीजें हो रही है इस ढंग से। तो ये आपका इमेज फॉर्म कर गया, ए डैश्ड बी डैश्ड, इमेज फॉर्म्ड इज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, पोजीशन कहां है, एट सी इटसेल्फ, सी पे ऑब्जेक्ट है, सी पे इमेज भी बनी, और साइज क्या होगा भाई, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ट्रिक ध्यान रहे, केवल इस केस के लिए ये ट्रिक एप्लीकेबल है, बाकी में जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके टाइम की सेविंग के लिए बता रहा हूं।
नंबर 4, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा क्लोज करें. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पे? क्लोज एंड बिटवीन F and C. Concave mirror. इस बार प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा लंबा करेंगे. पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर मिड पॉइंट फोकस. ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस किया. ए बी इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है भाई. चलिए पहली रे गाइडलाइन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किधर से जाएगा? दूसरी रे आपके पास ऑप्शन है गाइडलाइन नंबर 2 का. गाइडलाइन नंबर 3 भी यूज कर सकते हैं. It becomes parallel to the principal axis. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. यहां इंटरसेक्ट हुआ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. A dashed, B dashed. So once again the characteristics image formed is real है, inverted है. पोजीशन कहाँ हुआ? Beyond C के भी बाहर. साइज क्या है? मैग्नीफाइड या इसी को कहते हैं एनलार्ज्ड. 4 केसेस. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इन 4 में दिख रही है? ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे क्लोज कर रहे हैं इमेज दूर होती जा रही है. पहला पॉइंट. ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मिरर के क्लोज कर रहे हैं इमेज दूर होती जा रही है. दूसरा, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है. 4 पोजीशन हमने देखे. इन चारों में बारी बारी से पहले केस से लेकर अभी तक इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है. ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं. पॉइंट नंबर 5, पोजीशन नंबर 5. तो 5th केस पे आते हैं. ऑब्जेक्ट को और धीरे धीरे हम क्लोज कर रहे हैं. अब पोजीशन आ गई ऑब्जेक्ट की फोकस के ऊपर. Here is the object. पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं. तो मिड पॉइंट क्या होगा? F, midpoint. Object is placed here. A, B. ठीक है. पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी.
दूसरी रे फोकस से नहीं जा सकती, या तो आप गाइडलाइन नंबर 4 ले जिसमें डी की जरूरत है, मैं गाइडलाइन नंबर 3 यूज करता हूं। सी और टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर स्केल को रखकर आप इस ढंग से रे की कंटिन्यूटी को रखेंगे। टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट से ये गई और चूंकि ये सीज के अलोंग है एग्जैक्टली उसी स्ट्रेट लाइन पे है, इसीलिए रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। दो रिफ्लेक्टेड रे टेंडेंसी क्या कह रही है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कहां मीट करेगी, थ्योरेटिकली दे मीट एट इंफिनिटी। यस, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड। स्टूडेंट्स, रियल और इन्वर्टेड साथ साथ चलते हैं, ये हम लोगों ने डिफरेंस वाले पॉइंट में देखा था। ये मीट कर रही है कि नहीं पता है, हम तो एक थ्योरेटिकल बात ले रहे हैं कि पैरेलल रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट इंफिनिटी। ये होता है, हम ये लेकर चलते हैं, होता नहीं एक्चुअली, बट थ्योरेटिकली हम इस बात को लेकर चलते हैं कि जो पैरेलल रे है दे अपीयर टू मीट। एग्जांपल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है रेलवे ट्रैक, चाहे वो मेट्रो का हो चाहे ट्रेन का हो। रेलवे ट्रैक आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। लेकिन जब आप किसी एक स्ट्रेच में देखोगे दे अपीयर टू मीट, क्लोज होते 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 काफी दूर ऐसा लगता है कि दोनों मीट कर रही है, लगता है। हमने उसी कंसेप्ट को लेना है, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, तो रियल बनेगा। और कंफर्मेशन के लिए काउंटर वर्ड इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो पोजीशन जा रहा है मीट करने का। तो इन्वर्टेड पूरी बात है पक्की, लेकिन इन्वर्टेड और रियल साथ होता है तो ये सपोर्ट कर गया एक दूसरे के लिए। पोजीशन कहां है भाई, एट इंफिनिटी। साइज क्या है, हाईली enlarged या हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़े साइज का प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पीछे जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है। सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी हैव ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, और क्लोज करें, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑलमोस्ट मिडिल पॉइंट, फोकस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर इन बिटवीन पोल एंड फोकस, ए बी। ऑब्जेक्ट, पहली रे ऑब्वियसली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां जाएगी, दूसरी रे हमने लेनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर स्केल रखकर, टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट ए और सी के ऊपर स्केल रखकर हमने दूसरी रे लेनी है। ये सी से गाइडेड है, सी के अलोंग है, इसीलिए वापस ये जिधर से जाएगी उसी को रिट्रेस करते हुए ये दूसरी रे आपके पास मिली। क्या दिख रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग नेचर की हैं। ऐसा हमने पीछे भी देखा है प्लेन मिरर में इन पर्टिकुलर। जब डाइवर्जिंग और रिफ्लेक्टेड रे तो इसे आप स्केल की हेल्प से पीछे बढ़ाते हो। डॉटेड में हमने पीछे बढ़ाया, एक्चुअल नहीं जा सकती मिरर के पीछे, लेकिन डॉटेड लाइन ऑफ को एक्सटेंड किया तो द टू डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ये सिंगल पॉइंट ए डैश्ड, वहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, जैसा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है तो अब इमेज के लिए भी परपेंडिकुलर बी डैश्ड। ये सिंगल केस है, जबकि आप देख पा रहे हो एक वर्चुअल इमेज की बात, इमेज फॉर्म्ड इज
वर्चुअल, इरेक्ट, साथ साथ चलते हैं दोनों। पोजीशन कहां हो गई? बिहाइंड द मिरर एंड फोर्थ साइज के बारे में, enlarged और magnified. So this is the single case when a concave mirror form a virtual image. अभी चल रहा है 5 केसेस, मेजॉरिटी ऑफ केस में हमने देखा कि कनकेव रियल इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन ये लास्ट केस जबकि ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा, इस केस में यही कनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो इस मिरर के साथ ये खास होगी, इसलिए इसकी एप्लीकेशन का, इसकी यूजेस का रेंज भी थोड़ा अलग ज्यादा होता है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन इसी का है कन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, पहला केस कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये कन्वेक्स मिरर का आर्क कनकेव से अपोजिट बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश सरफेस इनवर्ट जो है उधर राइट साइड होगा, और इसी के अकॉर्डिंगली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस मार्क किया। डिफरेंस कनकेव और कन्वेक्स में स्ट्रक्चर के अलावा इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट की भी होती है। कन्वेक्स मिरर में पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट बिहाइंड द मिरर होते हैं। ये हेल्प नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, जबकि कनकेव में इतने जो केसेस बने थे वो इसी वजह से क्योंकि ये पॉइंट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने थे। ठीक है, तो पहला केस हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, समवेयर एट इंफिनिटी, ए बी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। गाइडलाइन नंबर 1 कन्वेक्स के लिए क्या होगा? ये रे डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन डाइवर्जिंग का मैनर क्या है? हेल्प लेते हैं हम फोकस से, अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम फोकस। एक्चुअल में रे इधर चली गई पैरेलल, यहां पर भी एक्चुअल रे इधर चली गई। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग नेचर की है, पीछे प्रोड्यूस किया तो दे अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट बिहाइंड द मिरर, फोकस पे अपीयर टू इमर्ज, इसलिए इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ बाय डिफॉल्ट होता ही होता है इरेक्ट। पॉइंट नंबर 3 कहां पे? पोजीशन behind the mirror at focus. Number 4 about the size, highly diminished means point size. Case 1 object is placed at infinity. Case 2 ऑब्जेक्ट क्लोजर करें इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स। क्यों? क्योंकि अब इसके सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जैसे फोकस, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, इसलिए एनीवेयर रखेंगे इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर एट फाइनाइट डिस्टेंस। पहला इंफिनिटी, दूसरा फाइनाइट डिस्टेंस। कन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सपोज हियर AB is the object. Guideline number 1, the first ray
टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा, फोकस से होकर जाती हुई, यहां से इमर्ज होती हुई ऐसा अपीयर होगा। पीछे डॉटेड, एक्चुअल नहीं जा रही है। गाइडलाइन नंबर 1 एंड गाइडलाइन नंबर 3 यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए हम ले, सो दैट हमें एक ही लाइन ड्रॉ करने में काम चल जाए। उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर से जाएगी वापस उसी को रिट्रेस करेगी पीछे, फिर डॉटेड करें हम गाइडलाइन करते हुए। नाउ दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग है, इसीलिए कॉमन पॉइंट जो प्रोड्यूस किया गया रिफ्लेक्टेड रे को बिहाइंड द मिरर वो यहां पे दिख रही है, ए डैश्ड बी डैश्ड। इमेज की रे डायग्राम यहां पे, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट, पोजीशन क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस। एंड व्हाट अबाउट साइज, डिमिनिश और स्मॉलर। Yes, we have only two cases here for convex mirror, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पोजीशन देने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वो पॉइंट्स स्पेशल नहीं है जो कनकेव में थे, इसलिए यहाँ पर केस 2 ही होंगे, जबकि कनकेव में 6 केसेस हमारे पास थे। ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हो सकते हैं, यूज को लेकर हो सकते हैं, रे डायग्राम तो अपने आप में है ही। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। टोटल 8 केसेस हमने देखे, 6 कनकेव और 2 कन्वेक्स के लिए। आपने क्या करना है, सामने अपने नोट्स को रखिए, बुक को रखिए, और हर एक डायग्राम, ऑल द 8 आपने 3-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई एश्योर यू कि 3-3 बार की एक सीटिंग में प्रैक्टिस, यानी टोटल 8 3 जा 24 अगर आप करते हैं, आपके लिए एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में टिल एग्जामिनेशन, आई एश्योर यू। ओके, तो इसके साथ हमारा ये स्पेशल क्लास, ये स्पेशल वीडियो जो आपको हेल्प करेगा रे डायग्राम के लिए, ये ओवर होता है।